शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। क्या कहा गया है जरा पढ़िए मेरे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, अगर कोई संख्या को हम पहले इंक्रीज करते हैं 15% के साथ में और बाद में हम उसको डिक्रीज करते हैं मेरे भाई 15% के साथ में, तो वो संख्या इतनी होती है। यानी क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं मेरे भाई यहाँ पर कि आज के समय ये 782 है, ठीक है। 782 होने का मतलब क्या है कि इसको इंक्रीज किया गया है 15% से। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर इसको इंक्रीज किया गया है, मतलब ये 115 का मान है। लेकिन अगर पूर्व शुरू में बात करें, पूर्व की बात करें, पहले की बात करें तो कभी किसी जमाने में 100 हुआ करती थी, ठीक है। आज के समय ये 115 का मान है, लेकिन पहले ये कितना हुआ करता था, तो 100 हुआ करता था। फिर कहा गया देन डिक्रीज बाई 15%, ठीक है। आज के समय इसको 15% से डिक्रीज कर दिया गया, यानी इसको 85 बना दिया गया है। लेकिन पहले के जमाने में यहाँ पर ये कितना हुआ करता था, तो 100 हुआ करता था, ठीक है। तो हमने ओरिजिनल नंबर का पता कर लिया कि आज अगर इतना है तो पहले इतना था, आज अगर इतना है तो पहले इतना था। ये हमारा हो गया ओरिजिनल नंबर। अब कहा गया मेरे भाई यहां पर कि यदि तुम उस ओरिजिनल नंबर को पता कर लेते हो, तो इफ द सेम नंबर यानी ओरिजिनल नंबर को अगर तुम मानो रिड्यूस करते हो 25 से, फिर इंक्रीज करते हो 25 से, और फिर रिड्यूस करते हो मेरे भाई 20 से, तो यहां नया नंबर क्या होगा। अब जो प्राप्त ओरिजिनल नंबर है मेरे भाई यहां पर, अगर तुम इसके साथ में ऐसा करोगे तो क्या होगा। पहले मुझे यहां पर 25 से रिड्यूस करना पड़ेगा। यानी अब ये जो नया नंबर है, यदि अपने आप में 100 का मान है और यदि मैं इसमें 25 का रिडक्शन करता हूं तो ये 75 बन जाएगा। यदि अपने आप में 100 का मान है और 25 बढ़ा देता हूं तो इतना हो जाएगा। यदि अपने आप में मेरे भाई यहां पर 100 का मान है और 20 रिड्यूस कर देता हूं तो ये कितना बन जाएगा, 80 बन जाएगा। तो रिजल्टिंग नंबर क्या होगा। अब ये तुम्हारे सामने बच्चों क्वेश्चन आ गया है। क्या लगता है तुम्हें इसको मेरे भाई बनाने की आवश्यकता है, बेसिक से बनाने की आवश्यकता है? बताओ। बिल्कुल भी नहीं। ऐसे क्वेश्चन को मेरे भाई डिजिटल सम से सीधा उड़ाना है। डिजिटल सम लगाने के लिए सारे ऑप्शंस में पहले लगाओ। 7 और 2 9 खत्म, डीएस हमारा 1 होगा। 7 5 12 हमारा ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर हमारा 3 होगा। 5 और 1 6 हो जाएगा और यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब डिजिटल सम में मेरे भाई 2 ऑप्शंस के हमारे डीएस सेम आ गए, तो हम वहाँ पर स्किप करेंगे, फिर हम नहीं लगाएंगे। अगर यही 2 ऑप्शंस के सेम नहीं आए होते तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो आ जाओ, चलो मेरे भाई यहाँ पर सवाल को देख लो। कहोगे सर 0000 से 0000 खत्म हो जाएगा। 17 से अगर मेरे भाई काटोगे तो 17 का मेरे भाई 4 गुना 68, 17 का 6 गुना इतना, और 17 से काटोगे तो 5 बार में। 23 से काटोगे 2 बार में, 23 से काटोगे 5 बार में। 5 5 25 से मेरे भाई काटोगे तो 25 का मेरे भाई 5 गुना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में 5 इंटू 2 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हमारा 75 है, और यहाँ पर जो है 5 इंटू 2 10 बना देता है, यानी 800 बना देता है। 800 का 75 गुना 8 7 56, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आप देखो 8 25 40, 8 7 56, 4 60 मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल हमारा इतना आंसर होगा। और कहीं पर मेरे भाई यहाँ पर बात भी ऐसी है कि सर इसमें 2 जीरो से हमें डिवाइड करना था, तो एक काम कर लेते हैं, 2 जीरो से डिवाइड भी कर लेते हैं। 5 और 2 10, 10 और 1 जीरो से मेरे भाई ये खत्म। 75 का 8 गुना कितना आ जाएगा, 75 का 8 गुना 600 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेन है। बात खत्म यहाँ पे। तो एकदम सटीक तरीके से आप इसको 600 बना सकते हैं और इसका आंसर दे सकते हैं। बस इतना सही ये सवाल था मेरे भाई। आ जाओ, चलो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर परसेंटेज के मेंस का एक क्वेश्चन है जो ऑलरेडी मेरे भाई पूछा गया। सवाल यहाँ पर क्या है, देखो। x प्लस 20% ऑफ 250 इज 25% मोर देन x% ऑफ 220, देन x% ऑफ इतना इज व्हाट परसेंटेज लेस और ज्यादा है। तो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपके पेपर में मेरे भाई आएगा ही आएगा, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। आप क्वेश्चन को देखो, सर इतना परसेंट ऑफ इतना इज इतना परसेंट मोर देन मेरे भाई इतना। जब आपने इतना ही पढ़ा तो पहले वाले भाग को तोड़ो। इस भाग को तोड़ करके देखोगे तो क्या मिलेगा। परसेंटेज तुमने पढ़ा है ना, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखो। तो x प्लस 20% का मेरे भाई सीधा सीधा हो जाएगा x प्लस 20 अपॉन में कितना मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। ऑफ 250 का मतलब इंटू हमें कितना करना है, 250 करना है। इसका मतलब होता है बराबर। 25% ज्यादा है और किससे मेरे भाई, तो x के यहाँ पर कितने के, 220% के। x के 220% के, तो ये x का मेरे भाई कितना है, तो 220% है। और इससे ये संख्या कितनी ज्यादा है, 25% मेरे भाई यहाँ पर ज्यादा है। यानी अगर आज के समय यहाँ पर ये 100 का मान है तो 25 ज्यादा हो जाएगा, तो 125 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर ये बात कहेंगे, सर कैसे बनाए। तो आप अगर देखते हो तो सर यहाँ पर ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। 125 से अगर काटोगे मेरे भाई 250 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारा कितना हो जाएगा, तो सीधा सीधा अगर आप देखो सर यहाँ पर सारी बातों को समझोगे। 2 से सर अगर आप यहाँ काटो तो ये 11 बार में है। 10 से ले जाकर के काटो तो सर ये हो जाएगा 10x और प्लस हमारा कितना हो जाएगा 200, और यहाँ पर काटोगे 11x हो जाएगा, ठीक है। 11x में से 10x गया तो मेरे भाई x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हमारा 200 हो जाएगा। x का मान अगर आपने निकाल लिया तो अब क्वेश्चन के अगले भाग पर चलिए, और अगला भाग यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। तो उसमें कहा गया 10% ऑफ इतना इज व्हाट परसेंटेज लेस देन इतना परसेंट ऑफ इतना। कभी भी किसी दो संख्याओं की अगर कंपैरिजन करनी है तो पहले उनका रेशियो लीजिए। कौन किससे कितना ज्यादा है या कितना कम है वो बाद की बात है, आप यहाँ पर क्या करिए, तो रेशियो लीजिए। तो यानी अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा 10% और ऑफ मेरे भाई कितना लेना है हमें, x प्लस 50 यानी 200 प्लस 50 यानी कितना हो जाएगा 250। और इसकी कंपैरिजन हमें किससे करनी है,
तो मेरे भाई यहाँ पर 15% ऑफ किसका मेरे भाई यहाँ पर, तो 15% ऑफ मेरे भाई 200 के। तो यहाँ पर बड़ी आसानी से मेरे भाई आप कंपैरिजन कर पाओगे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होगी। तो अगर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, परसेंट से हमारा परसेंट मेरे भाई खत्म हो जाएगा। 50 से काटेंगे तो 5 बार में, और 50 से काटेंगे तो 4 बार में, ठीक है। 5 से आप काट लीजिए मेरे भाई यहाँ पर 3 बार में। एट द एंड में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये 10 की चीज़ है और ये हमारी कितनी है, 12 है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया ये वाली संख्या कितनी कम है, ये 10 हमारी 12 से कितनी कम है मेरे भाई यहाँ पर। तो 10 हमारी 12 से कितनी कम है, तो बोलोगे सर 2 की कमी है, कितने के ऊपर, 12 के ऊपर, इंटू कितना करेंगे सर, हमारा 100 करेंगे। तो यहाँ पर 1/6 और 1/6 का मतलब कितना होता है, 16 सही 2/3%। सभी लोगों का आंसर सही है, सी पर कहो ना, प्यार है बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नंबर सिस्टम का लॉजिकल सवाल है। कहा गया है एबीसी नाम के मेरे भाई संख्याएं, और सारे के सारे कैसी संख्याएं हैं, तो प्राइम नंबर है। ठीक है, जहां पर अगर हम ए और बी का एलसीएम लेते हैं तो इतना होता है, और वहीं पर अगर हम बी और सी का एलसीएम लेते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर इतना होता है। तो सबसे पहले मेरे भाई इतना जान लो कि प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है, यानी ए और बी को गुना करेंगे तो मेरे भाई 259 आ जाएगा, और वहीं पर मेरे भाई बी और सी को अगर हम गुना करेंगे मेरे भाई यहाँ तो 481 आ जाएगा। 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 5 × 3 यानी 15 होता है। तो कभी भी प्राइम नंबर का एलसीएम लेते हो तो वो उनके प्रोडक्ट के बराबर ही होता है। तो यानी अगर आसान भाषा में उनका कहा गया एलसीएम, एलसीएम को मेरे भाई प्रोडक्ट से रिप्लेस कर सकते हो कि इन दो का एलसीएम का मतलब इनका प्रोडक्ट इतना है, और इन दो का एलसीएम का मतलब इनका प्रोडक्ट यहाँ पर इतना है। तो अगर हम देखें तो कौन ऐसी दो संख्या है जिसको यहाँ गुना करने पे इतना आ जाए, तो साफ तौर पर दिख रहा है कि संख्या 7 से डिविजिबल है। तो 7 से अगर काटोगे 7 का 3 गुना 21, 7 7 49, यानी 7 × 37। अगर b का मान 37 यहाँ पर है तो b 37 यहाँ पर भी होगा। 37 को जरा अगर काटोगे, 37 का एक गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, 37 111 मेरे भाई 3 बार में, यानी 37 × 13। ठीक है, अब क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया, एचसीएफ निकालना है b - a का। b में से a को घटाओ, b में से a को घटाओगे तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, और साथ में b में c को जोड़ दोगे, b में c को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इन दोनों का मेरे भाई क्या निकालना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे वो कौन है मेरे भाई, 10 है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। आ जाओ चलो पढ़ो यहाँ पे क्या कहा गया। इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर पढ़ो, इन अ बैंक 6% इंटरेस्ट इज गिवन ऑन द डिपॉजिटेड अमाउंट। मैं जो भी पैसा बैंक को जमा करता हूँ उसमें बैंक मुझे 6% का ब्याज देती है। ठीक है, द बैंक देन इन्वेस्ट द मनी इन द स्टॉक मार्केट एंड इज एबल टू अर्न ₹30,000 फॉर एवरी 3 लाख रुपया। और बैंक मेरे पैसे को मेरे से ले करके उस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा देती है, और इस तरीके से कि वो 3 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में लगाएगी तो उसको 30,000 का प्रॉफिट होगा। 3 लाख का ये 10% होता है। 3 लाख का मेरे भाई ये कितना परसेंट होता है, तो बोलोगे गुरुजी 3 लाख का ये कितना परसेंट होता है, तो 10% होता है। यानी कहीं ना कहीं बैंक को मिल रहा है 10%, और उसमें से बैंक मुझे देगी 6%। तो बैंक का खुद का प्रॉफिट कितना हो गया, 4% हो गया। तो बैंक अगर अपना प्रॉफिट दोस्त यहां पर निकाले तो सीधा सीधा बोलोगे सर स्टॉक मार्केट से उसको 10% मिल रहा है, 6% हमें दे दिए, यानी 4% का उसको प्रॉफिट हो गया। 4% का खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना, मतलब यहाँ पर वही वाली बात है भैया, बैंक वालों ने इन्वेस्ट कुछ भी नहीं किया, मतलब खुद के जेब से कुछ भी नहीं लगाया, उसके बाद भी 4% का प्रॉफिट कमा रहे हैं। और कहा गया कि हाउ मच मनी इज द बैंक अर्निंग फाइनली, अगर टोटल अमाउंट कोई उसके यहाँ 60 लाख रुपए जमा करता है, अगर कोई उसके यहाँ 60 लाख रुपए जमा करता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति मेरे भाई उसके यहाँ बैंक में 60 लाख रुपए जमा कर रहा है तो उसका 4% का उसको प्रॉफिट है, 4% का प्रॉफिट है, तो मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के मेरे भाई इतने का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर सवाल देखो मेरे भाई क्या कहा गया। जब डिजिट ए जो है, जब डिजिट ए को ऐड किया जाता है यहां पर इस संख्या में तो ये हमारा 9 से डिविजिबल हो जाता है, और जब डिजिट बी को मेरे भाई घटाया जाता है यहां पर इस संख्या से तब ये 9 से डिविजिबल हो जाता है। तो क्यों ना एक काम करें, यहां पर पहले वाले में देखें, यहां पहला वाला बन कितना रहा है, तो 5 और 5 10, 10 8 18, 18 मेरे भाई यहाँ पर ये पूरा पूरा 9 से कट जाएगा, 7 बच रहा है। 7 में कितना जोड़ोगे कि 9 से डिविजिबल हो जाएगा भाई, तो 7 में तुम्हें 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी 2 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ए का मान कितना है, ए का मान मेरे भाई यहाँ पर 2 है। यही तो कहा गया ना, पहले वाले में जोड़ना है, तो 5 5 10 8 18 कट जा रहा है, 7 बच रहा है। 7 में कितना जोड़ोगे, यानी 2 जोड़ोगे, यानी ए का मान 2 है। ठीक है, कहा गया जब b को हम मेरे भाई घटाते हैं, अब देखो 7 और 2 9 घटा दो, 7 और 2 9, 9 से कट जाएगा, 6 बचा है। ठीक है, अगर बोला जाता कितना जोड़ोगे तो 6 में हम 3 जोड़ेंगे, और बोला जाएगा कितना घटाओगे तो 6 में से पूरा पूरा 6 घटा देंगे। ठीक है, तो यानी b का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो b का मान 6 हो जाएगा। इसमें 2 की आवश्यकता थी, 2 दे दिया, इसमें 6 फालतू थे सब खींच लिया। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है यहाँ पर 2 और 6 को जोड़ने पर कितना आएगा, 2 और 6 को जोड़ने पर 8 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है, समय नहीं लेना है, जल्दी जल्दी हल करते रहना, इस बात को ध्यान दीजिए।
आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज का है, प्यारा सा सवाल है। कहा गया 14,400 रुपए की राशि जो है वो 23,400 रुपए मेरे भाई यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, कब मेरे भाई? तो 5 सालों में। और कितने के दर से? तो 8% के दर से। कहा गया कि ब्याज हमारा कितना होगा कितने सालों के बाद? 3 सालों के बाद, यदि हम 14,000 की जगह 8,000 रुपया करें और रेट हमारा सेम करें। भाई मेरे दोनों जगह का रेट जो है यहाँ पर वो सेम है, पहले का रेट और दूसरे का रेट सेम है। तो अगर पहले का रेट और दूसरे का रेट सेम है तो मेरे भाई मैं कुछ करूंगा ही नहीं, मैं बोलूंगा पहले का रेट और दूसरे का रेट हमारा सेम है। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो रेट का फॉर्मूला जो होता है मेरे भाई वो यहाँ पर होता है एसआई अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन में टाइम। बस बात खत्म। तो पहले वाले केस में कितने का ब्याज मिला? 14,400 की चीज 23,400 हो गई, यानी पहले वाले केस में मेरे भाई यहाँ पर 9,000 का ब्याज मिला। कितने के ऊपर में? 9,000 का ब्याज कितने के ऊपर में मिला? तो 14,400 के ऊपर में मिला। इंटू कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। और रही बात मेरे भाई यहाँ पर टाइम की, तो टाइम हमारा 5 हो जाएगा। दूसरे वाले केस में मेरे भाई आप मेरे को बताओ, दूसरे वाले केस में कितने का ब्याज मिला? तो x का मिला। कितने के ऊपर में मिला मेरे भाई यहाँ पर? तो 8,000 के ऊपर में मिला। इंटू कितना हो जाएगा? 100, और बट्टे में जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 साल हो जाएगा। इतने का ब्याज इतने के ऊपर इंटू 100 अपॉन टाइम, इतने का ब्याज इतने के ऊपर इंटू 100 अपॉन टाइम। बड़े आसानी से मेरे भाई आप यहाँ पर इसको बना पाएंगे। उड़ा दीजिए एक लाइन में ही, बस बात खत्म। यहाँ पे 2 जीरो से बाबू 2 जीरो खत्म तुम्हारा, 2 जीरो से यहाँ पर इसका 2 जीरो खत्म। ठीक है, 9 से काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 1000 बार में जाएगा, 9 से काटोगे तो भैया 16 बार में जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 8 से काटोगे भाई साहब तो तुम्हारा 2 बार में जाएगा। ठीक है, और बाकी हमारा क्या होगा? तो 5 और 2 10 से मेरे भाई एक जीरो चला जाएगा, 3 को ला करके मल्टीप्लाई मार दो 300 आ जाएगा। ये तुम्हारा x का मान है। इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है? बताओ। और 3 और मेरे भाई यहाँ पर एक जीरो इसका फालतू का बचा हुआ, ये जीरो जाएगा तो मेरे भाई 3,000 हो जाएगा। देखो असल में यहाँ पर क्या है, इसके 2 ही जीरो तो कटे, एक जीरो तो बचा हुआ है ना, तो एक जीरो ले जा करके करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 3,000 हो जाएगा। और ये सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। बोला गया सर देखिए एक 32 लीटर का मिश्रण है हमारे पास में, जिसमें दूध भी है और पानी भी है। ठीक है, उसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5 और 3 का है। कहा गया कितना लीटर पानी इसके अंदर में मिलाओगे कि मिश्रण में जो मिक्सचर है वो 50% पानी पानी हो जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ब्लू है पानी पानी एकदम, यहाँ पर जो है सारी चीजें चल रही हैं। हालांकि देखो मैं इसको एलिगेशन से बना सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें एलिगेशन का सहारा लेना चाहिए, बहुत आसानी से ये बन जाएगा। तुम्हारे पास में किसी जमाने में कभी दूध और पानी का मिश्रण हुआ करता था। ठीक है, उसके अंदर में अगर हम बात करें तो मिल्क हमारा 5 यूनिट था, तो पानी हमारा इतना था। क्वेश्चन में कहा गया कि आप पानी में कितना ऐड करेंगे, पानी में कितना ऐड करेंगे कि पूरे मिश्रण में 50% पानी होगा। अरे भैया 50% अगर पानी होगा तो 50% मिल्क होगा, यानी 1 लीटर ये होगा तो 1 लीटर ये होगा, 2 लीटर ये होगा तो 2 लीटर ये होगा, 3 लीटर ये होगा तो 3 लीटर ये होगा। 50-50 का मतलब क्या होता है? बराबर। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो मात्रा दी गई है मेरे भाई यहाँ पर वो कितनी है? तो इसकी जो मात्रा दी गई है मेरे भाई यहाँ पर वो 32 लीटर की मात्रा है। ठीक है, अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर क्या कहते हैं। मेरे भाई तुम एक बात बताओ, इसमें तुमने पानी ऐड किया है ना, मिल्क थोड़ी किया है। अगर आज इस ग्लास के अंदर में दूध और पानी दोनों है और मैं इसमें और पानी भर दूं तो इसमें दूध की क्या गलती? दूध पहले 5 लीटर था तो आज भी 5 लीटर रहेगा, दूध थोड़ी बदलेगा यार, बताओ। तो दूध नहीं बदलेगा तो हम दूध को क्यों बदले? दूध अगर 5 है तो इसको 5 बनाओगे तो ये भी 5 बन जाएगा, बोलेगा हम रहे हम एकदम साथ साथ रहेंगे। ये 5 है तो ये भी 5 होगा। 3 में कितना जोड़ोगे कि 5 बन जाएगा? तो बोलोगे सर 2 यूनिट। ठीक है, तो बच्चे ये जो 32 है मेरे भाई यहाँ पर ये कितने का मान है? तो जो ये 32 है मेरे भाई यहाँ पर ये 8 का मान है। और पता कितने का करना है? तो मेरे भाई 2 का मान पता करना है। अगर हम देखेंगे 32 का 2 गुना 64 कितनी बार में काटेंगे? 8 बार में, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा? ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, एकदम हल्का सवाल है यार, ऐसे ऐसे सवाल क्या ही है मतलब। अब ये देख लो, ये थोड़ा तुमको कष्ट दे करके जाएगा। ठीक है, बढ़िया कष्ट देगा, बढ़िया इलाज करेगा तुम्हारा। ये एवरेज का सवाल है, बहुत ट्रेंड में आजकल रहता है और पेपर में दे देता है तो लोगों की हवा निकल जाती है, बनाने बनाने में उलझ करके रह जाते हैं, तुम्हारा हवा नहीं निकलने देंगे। क्वेश्चन में कहा गया कि एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर एक व्यक्ति है, ठीक है, और लगभग वो क्या खर्च कर रहा है? तो 2500 रुपए के हिसाब से पहले 4 महीने वो खर्च कर रहा है, 2750 के एवरेज से मेरे भाई 5 महीने खर्च कर रहा है, 3550 के एवरेज से मेरे भाई यहाँ पर अंतिम के 3 महीने खर्च कर रहा है। तो इस तरीके से वो मेरे भाई पूरा पूरा खर्च कर रहा है। खर्च करने के बाद में जो टोटल सेविंग उसकी आती है वो 5500 रुपए की आती है। टोटल सेविंग कितने की आती? 5500 की आती है। तो बताओ मंथली इनकम कितना हुआ, महीने का इनकम कितना हुआ? देखो भाई तुम बोलोगे सर इसमें डेविएशन लगा दो, सर इसमें फलाना लगा दो, सर इसमें ढकाना लगा दो।
मैं कुछ नहीं लगाने वाला हूँ, इसको सीधा सीधा बेसिक से बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं, ये जो तुम फलाना ढकाना और एलिगेशन और डेविएशन और फलाना जो भी सोचोगे ना, सब बहुत कैलकुलेटिव बनाएगा, हमने करके देखा है। तो इसीलिए हम सीधा सीधा कहेंगे कि वो इंसान कमाता कितना है पहले देख लो, पूरे साल में वो कितना कमाएगा। पूरे साल में देखो, इनकम जो होता है वो किन चीजों पर डिपेंड करता है, इनकम जो होता है वो खर्चे पे और सेविंग पे, दो चीजों पर डिपेंड करता है। तो अगर तुम उस इंसान का महीना मतलब इनकम निकालना चाहते हो, तो इनकम निकालने के लिए तुम्हें पहले उसका खर्चा निकालना पड़ेगा। तो खर्चा कितना कर रहा है, तो एक महीने में 2500 खर्चा कर रहा है मेरे भाई यहाँ पर, तो सीधी सीधी सी बात है 4 महीने में उसने इतने खर्च किए होंगे। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर महीने का मेरे भाई वो 2750 रुपया अगर मानो खर्च कर रहा है, तो सीधी सीधी सी बात है भाई यहाँ पर 5 महीने में कितने खर्च किए होंगे, इतने खर्च किए होंगे। और अगर महीने का मेरे भाई 3550 का मेरे भाई खर्चा है, तो यहाँ पर अंतिम के 3 महीने इतने खर्च किए होंगे। तो ये उसका क्या आ गया, तो खर्चा। ये क्या आ गया, तो खर्चा। अब देखो पूरे साल में उसने सेव कितना किया है, तो कहा गया टोटल सेविंग ड्यूरिंग द ईयर वाज 5500। पूरे साल की जो सेविंग है मेरे भाई यहाँ पर वो 5500 की है। ठीक है, तो ये पूरे साल का खर्चा और ये पूरे साल का मेरे भाई सेविंग। क्वेश्चन में कहा गया महीने का इनकम बताओ, ये पूरे साल का इनकम बन गया। पूरे साल के इनकम को मेरे भाई यहाँ पर 12 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंथली इनकम तुम्हारा निकल करके चला आएगा कि महीने का मेरे भाई जो इनकम है वो तुम्हारा यहाँ पर कितना है। ठीक है, ये पूरे साल का खर्चा है, पूरे साल का सेविंग है, साल का खर्चा, साल का सेविंग, साल का इनकम, साल के इनकम को 12 से भाग कर दो, महीने से आ जाएगा। बाकी सब तरीका बहुत बकवास है, उसमें मत लगाओ। 2500 का 4 गुना मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा 10,000 होता है। ठीक है, 2750 का मेरे भाई यहाँ पर 5 गुना। तो पहली बात ऐसे मान करके चलो, 5 मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, 5 0 50 25 मेरे भाई यहाँ पर 35 2 37 का 7 3 हाथ में 5 2 10 2 मेरे भाई यहाँ पर 13। तो यहाँ पर ये 13,750 हो जाएगा। 3500 का 3 गुना मेरे भाई वही बात है, 0 हो गया मेरे भाई, 3 पचे 15 हो गया, और 5 3 15 1 16 हो गया मेरे भाई यहाँ पे, 9 1 10 हो गया हमारे सामने, और साथ में यहाँ पर 5500 हो गया। इतना कैलकुलेशन तो मेरे भाई तुम कर ही सकते हो। 7 और मेरे भाई यहाँ पर 5 12 6 18 19 का 9 एक हाथ में, 5 3 8 1 9, और यहाँ पर मेरे भाई इतना 399 यहाँ पर इतना हो जाएगा, 399, और मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा 00। और इसको किससे भाग करना है, 12 से भाग करना है। अगर इसको 12 से भाग करना है तो मेरे भाई भाग कर लो यहाँ पे सीधा सीधा। देखो सर 12 से काटोगे, 12 का 3 गुना हमारा 36 हो जाएगा, और मेरे भाई फिर 12 का 3 गुना हमारा 36 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 12 का 2 गुना मेरे भाई 24 हो जाएगा, और 12 का 5 गुना 60, 33 25 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये जो है करेक्ट आंसर है। बोलोगे आप यहाँ पर डिजिटल सम काहे नहीं लगाए, तो मेरे भाई डिजिटल सम इसलिए नहीं लगाए क्योंकि नीचे 3 बन रहा था, तो इसलिए लगाने का कोई सेंस नहीं बनता था। कुछ लोगों ने हमसे कहा 12 से क्यों भाग किए, अरे भैया पूरे साल में कितना कमाता है ये थोड़ी पूछा है मेरे भाई, यहाँ पर मंथली इनकम पूछा है। पूरे साल में तुम 12 लाख रुपया कमाते हो, तो महीने में कितना कमाओगे, तो महीने में कमाने के लिए 12 लाख को 12 से भाग करना पड़ेगा, मंथली इनकम 1 लाख की है। तो वही बात है, ये पूरे साल का इनकम है, साल को महीने में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड। ठीक है, आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसको बना पाते हैं। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आधे लोग तो इसको समझ नहीं पाएंगे, मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहां पर ये बोला गया, जरा पढ़ो। ठीक है, द नंबर यहां 21 नाम का नंबर है, एक है 43 है, बी है 57 है, सी है 12 है, 34 है, 51 है, और 30 है। ये ऑर्डर में सीरियली नंबर किए जाते हैं, और 1 से लेकर के 10 तक इनकी नंबरिंग होती है। ये 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, 3 नंबर पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे और 10 पे। कहा गया मेरे भाई यहां जब सीरियल नंबर को हर एक संख्या से सबट्रैक्ट किया जाता है, पढ़ो, व्हेन सीरियल नंबर ऑफ ईच नंबर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, हर एक संख्या में से उसके सीरियल नंबर को घटाया जाएगा। ठीक है, तो हर एक संख्या को घटाने के बाद क्या होगा, द एवरेज ऑफ न्यू नंबर 10 बिकम 25, तो उनका जो औसत है वो कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा। ठीक है, मैंने कहा यार बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। पहली वाली संख्या कितनी है, 21 है, तो 21 में से उसका सीरियल नंबर 1 घटा दो मेरे भाई। मैं आपको दिखा रहा हूं सारी संख्याएं लिख करके, पहली वाली संख्या 1 थी, दूसरी वाली यहां पर ये थी, मैं सारे संख्याओं को लिख रहा हूं भाई, आप परेशान नहीं हो, बस आप इतना निश्चिंत रहो, हम लोग सवाल को पढ़ेंगे, समझेंगे और सारी बातों को जानेंगे। जितना आपको आसान दिख रहा है उतना मुश्किल है, जितना मुश्किल दिख रहा है उतना ही आसान है। सारा खेल हमारे तरीकों के ऊपर में है, और कोई बात यहाँ पर नहीं है। तो हमने सारी संख्या लिखी है, 21 1 43 20 57, 21 43 20 57, सी 12 34 31, सी 12 34 31। हमने कहा कि भैया सारे संख्याओं को सीरियल नंबर पेश किया गया लेफ्ट से लेकर राइट तक। इसको 1 नंबर 2 नंबर पोजीशन में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में और 10 में। और कहा गया जब सीरियल नंबर को हम घटाते हैं उन संख्याओं से, ठीक है, जैसे आप यहां 21 में से 1 को घटा दो, कितना हो जाएगा 20,
ए में से 2 को घटा दो तो कितना हो जाएगा a माइनस 2। आप 43 में से 3 को घटा दो कितना हो जाएगा 40। b में से 4 को घटा दो b माइनस 4। आप 57 में से 5 को घटा दो कितना हो जाएगा 52। आप मेरे भाई c में से 6 को घटा दो c माइनस 6। आप 12 में से 7 को घटा दो 5 हो जाएगा। 34 में से 8 को घटा दो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो सीधा बोलोगे 26 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। इसमें से इसको घटा दो तो 42 हो जाएगा और यहाँ पर घटा दो तो 20 हो जाएगा। तो यदि इनको घटाने के बाद में जो प्राप्त संख्याएं हैं, अगर तुम मेरे भाई इनका औसत निकाल दो, एवरेज ऑफ न्यू नंबर इज 25। औसत, औसत का मतलब क्या होता है, सबको जोड़ करके जितनी संख्या है, कितनी संख्या है मेरे भाई 10, तो सबको जोड़ करके 10 से भाग कर दो तो मेरे भाई तुम्हारा औसत निकल करके चला आएगा। और बच्चों वो औसत हमारा कितना है, तो वो औसत मेरे भाई यहाँ पर 25 है। वो औसत हमारा कितना है, तो 25 है। अब जल्दी से एक काम करो मेरे भाई, यहाँ पर इन सब का सम बता दो। इन सब का क्या बता दो दोस्त, यहाँ पे सम। तो अगर सम की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा 20 है मेरे भाई यहाँ पर, और 20 और 40 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 और 50 हमारा कितना हो जाएगा, तो 60 और 50 में मेरे भाई यहाँ पर 6 5 11 110, ये 2 से 2 मेरे भाई खत्म हो जाएंगे यहाँ पे। ऐसे जोड़ लो 20 40 60 60 50 100 मेरे भाई यहाँ पर 110 112 112 5 117 117 6 123 23 20 43 और 43 2 मेरे भाई 45 45 और मेरे भाई यहाँ पर 85 और 85 और 2 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 185 में 2 जोड़ोगे 205। कुल मिलाकर के 205। अब नेगेटिव वाले को जोड़ो, -2 -4 -6 -6 -6 माइनस का मेरे भाई 12, 5 से 2 इतना, 10 से 1 गया मेरे भाई 9, 193 हमारा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर बताइए, यहाँ सीधा सीधा आप लिखेंगे सर ए हो जाएगा प्लस का बी हो जाएगा प्लस का सी हो जाएगा और प्लस का 193 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो सर यहाँ 250 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो सर ए प्लस बी प्लस सी का जो मान है सर यहाँ पर आप पढ़िए बहुत तरीके से, तो आप यहाँ पर कहेंगे सर 57 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया इनका एवरेज बताओ, एवरेज यानी इनका एवरेज, इनका सम अगर मानो 57 है तो एवरेज हमारा कितना होगा 57/3 यानी कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तरीके से ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। तो यहां पर जो है बिल्कुल हमारा यहां पर सही उत्तर हो गया, आप समझिए। ठीक है, तो एकदम हल्का क्वेश्चन था, कहीं पर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अब जैसे आप इसी सवाल को मेरे भाई देख लो, 15 नंबर क्वेश्चन आपका कहा गया कि एक ग्रुप ऑफ मैन है जो कार्य करने को डिसाइड करता है और कितने दिनों में करता है, तो 4 दिनों में। हाउएवर यहाँ पर क्या होता है, रोज की रोज मेरे भाई यहाँ पर 10 लोग जो हैं, ठीक है, हाउएवर सिंस 10 men since ड्रॉप एवरी डे, और रोज के रोज 10 लोग उसके अंदर से काम छोड़ करके निकल रहे हैं, और जिसके चलते जॉब जो होता है वो मेरे भाई 7 दिन में कंप्लीट होता है। लोग छोड़ करके नहीं निकलते तो 4 दिनों में हो जाता, लोग छोड़ करके निकल रहे हैं, इसीलिए अब जो कार्य है वो यहाँ पर लगभग 7 दिनों में कंप्लीट हो रहा है। तो बताओ यहाँ पर कितने लोग शुरू में मेरे भाई यहाँ पर थे। ठीक है, कितने लोग शुरू में यहाँ पर थे मेरे भाई। तो अगर हम देखें तो हमें कौन सा ऑप्शन उठाना चाहिए, कोई ऐसा ऑप्शन जिसके अंदर में 0 भी हो और बहुत बड़ा भी ना हो। तो हम यहाँ पर 90 के साथ में जा सकते हैं, 70 के साथ में जा सकते हैं, 140 के साथ में। ठीक है, मान लेते हैं पहले मैं एक ऑप्शन उठाता हूँ 90, मान लेते हैं मेरे भाई 90। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को उठा रहा हूँ, 90 को उठा रहा हूँ, तो 90 को उठा रहा हूँ तो पहले मेरे भाई यहाँ पर क्या था कि 90 लोग आते और मेरे भाई यहाँ पर 4 दिन काम करते, यानी इतने लोगों की मुझे आवश्यकता थी। लेकिन कार्य मेरे भाई ऐसे नहीं हुआ। पहले दिन मेरे भाई कितने लोग आए 90, अगले दिन कितने लोग आए 80, अगले दिन कितने लोग आए 70। ठीक है, और ऐसे करते करते काम हमारा 7वां दिन कंप्लीट हुआ। तो 90 80 70 फिर मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 60, फिर हो जाएगा हमारा 50, फिर हो जाएगा हमारा 40 और फिर हो जाएगा मेरे भाई लास्ट में हमारा 30। 1 2 3 4 5 6 7, 7वां दिन काम कंप्लीट हुआ। अगर इन सब का सम टोटल निकालना है तो मेरे भाई बीच वाले का यहाँ पर जो एवरेज है, इस बीच वाले को यहाँ पर 7 से गुना कर दो, 7 छक 42। क्या तुम्हारा यहाँ पर ये और यहाँ पर ये सेम आ रहा है, तो नहीं, यानी ये ऑप्शन क्या है, तो गलत है। ये ऑप्शन को तुम बिल्कुल भी नहीं उठा सकते हो, बिल्कुल गलत है। तो कौन सा ऑप्शन उठाओ, बी उठाओ और आकर के बी को चेक करो। अगर बी को चेक करोगे तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर 70 के हिसाब से पहले हो रहे थे काम 4 दिनों में। ठीक है, अब क्या है, मानो पहले दिन 70 आदमी आता है, अगले दिन सर 60 आता है, उसके अगले दिन 50 आता है, उसके अगले दिन सर 40 आता है, उसके अगले दिन हमारा 30 आता है, अगले दिन सर 20 आता है और उसके अगले दिन हमारा 10 आता है। 3 3 6 और 1 7। सर बीच वाले का यहाँ पर क्या होगा, तो बीच वाले का इंटू यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ डेज। 70 का 4 गुना ये भी 280 और 40 का 7 गुना मेरे भाई यहाँ पर ये भी 280, दोनों मैच किए तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ऐसे सवालों में दोस्त भाई ऑप्शन ही तुम्हारा सही तरीका रहेगा, नहीं तो नॉर्मली जाओगे जीवन खराब हो जाएगा। और मेरे भाई यहाँ पर बहुत आ जाइए, चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। और नाव और धारा का ये सवाल है हमारा। इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया मेरे भाई, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया, पढ़ो, स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर। मेरे भाई ये किसकी रफ्तार है, बोट की, यानी एक्स की मान है, और ये किसकी रफ्तार है, हमारी धारा की, यानी वाई की मान है। ठीक है, कहा गया मेरे भाई एक व्यक्ति को गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड रिटर्निंग टू ए से बी जाने में और मेरे भाई वापस आने में कुल मिलाकर के 2 घंटा 40 मिनट लगता है। तो बताओ यहाँ पर वो दूरी हमारी कितनी है।
ठीक है, चूंकि अभी हमने आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस 45 दिन 45 मैराथन में नहीं पढ़ाया है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे। आप ऐसे मान करके चलिए सर यहाँ से यहाँ तो गया है और सर ये रहा सर उसके बाद वापस आया है, आप ऐसे मान करके जाओ। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो बोलोगे सर देखो जाने का जो मेरे भाई होगा टाइम वो टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम होगा, आने का जो टाइम होगा वो टाइम ऑफ अप स्ट्रीम होगा, और दोनों के टाइम को जोड़ करके 2 घंटा 40 मिनट लगा है। 2 घंटा 40 मिनट लगा है, तो मेरे भाई यहाँ पर 120 मिनट और 40 मिनट यानी 160 मिनट, और घंटे में बदलने के लिए उसको 60 से हम भाग कर देते हैं। ठीक है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो जाते वक्त में डिस्टेंस आपका डी था और स्पीड कितना था, दोनों को जोड़ दो, 6 में 1.5 जोड़ दो तो मेरे भाई 7.5 हो जाएगा। आते वक्त में आपने उतनी ही दूरी को तय की है, लेकिन अप में स्पीड माइनस हो जाता है, 6 में से 1.5 घटा दो तो मेरे भाई 4.5 हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो मेरे भाई यहाँ पर 8/3 के। ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो 8/3 के। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई आप यहाँ पर क्या कहेंगे जरा वो समझिए। आप यहाँ पर बोलेंगे सर आप डी को यहाँ पर कॉमन ले लीजिए। आप पहले तो सर आप 3 से इसको काटिए, बहुत ज़रूरी है सर 3 से काटना। 3 से काटेंगे तो सर यहाँ पर 1.5 बार में, और 3 से काटेंगे तो 2.5 बार में। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो सर एलसीएम हम क्या ले सकते हैं, 25-15 का एलसीएम हमारा कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर, सीधा सीधा बताओ। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हो कि सर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप अगर डी कॉमन ले लोगे तो सर यहाँ पर हो जाएगा 1/2.5 सर यहाँ पे, और यहाँ पर हो जाएगा 1/1.5, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 8 के बराबर। अगर दशमलव हटाओगे 10/25 और यहाँ पर हटाओगे 15 बटे इतना हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर 15 दहीं के 150 और 25 दहीं के 250, 250 में 150 को जोड़ेंगे तो सर ये हमारा हो जाएगा 400, और बट्टे में कितना हो जाएगा 25 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 15 हो जाएगा, बराबर है हमारे 8 के। 25 से सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर अगर हम काटते हैं तो बोलेंगे सर 16 बार में, 8 से काटते हैं तो 2 बार में, डी का मान हमारा हो जाएगा 15/2, 15/2 का मतलब 7.5। बट भाई मैं इस तरीके के सॉल्यूशन से कभी भी खुश नहीं रहता हूँ, ऐसा मेरे भाई यहाँ पर ऐसा आपको नहीं बनाना है। ठीक है, असल में फॉर्मूला होता है, अगर आप चाहो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले का सहारा ले सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर टाइम स्पीड डिस्टेंस जब पढ़ोगे ना, या बोट एंड स्ट्रीम जब पढ़ोगे ना मेरे भाई, तो बोट एंड स्ट्रीम में आपको डायरेक्ट इसके शॉर्टकट्स देखने को मिलेंगे। जिस दिन हम पढ़ाएंगे उस दिन हम आपको बताएंगे कि देखिए नाव और धारा में क्या होता है। आप यहाँ पर किसी जगह पर जाते हैं और आप यहाँ पर वापस आते हैं, और अगर आपको टोटल टाइम टी दे दिया जाता है तो एक मेरे भाई रिलेशन होता है। अगर किसी को मेरे भाई फॉर्मूला याद है तो जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पर वो मेरे भाई फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो मेरे भाई यहाँ पर जो फॉर्मूला हो जाता है वो बड़ा स्पष्ट रूप में मेरे भाई हो जाता है डी इंटू सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा आपका। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे भाई सीधा सीधा हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो ये जो मेरे भाई आता है आपका ना, इसी को हम लोग फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं, इसी को मेरे भाई हम यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। तो मेरे भाई वो जो फॉर्मूला जाने का और आने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा हो जाता है 2dx अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर x² माइनस y², और ये बराबर हो जाता है किसके, टी के। आप यहाँ पर किसी गंतव्य स्थान पर जाते हो और आप वहां से वापस निकल करके आते हो, तो यहाँ पर जो मेरे भाई टोटल जो टाइम लगता है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है 2dx अपॉन x² माइनस y² बराबर टी। और अगर देखो टोटल टाइम की जगह डिफरेंस ऑफ टाइम दे दे, जाने का टाइम t1 आने का टाइम t2, तो t1 माइनस t2 दे दे तो बस यहाँ 2dy हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2dy हो जाएगा। अब इस सवाल को मेरे भाई देखो तुम यहाँ कितने आसानी से मेरे भाई बना पाओगे। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो जैसे मानो तुम्हारा हो गया 2 हो गया इंटू यहाँ पर d हो गया, x का मतलब किसका रफ्तार, तो नाव का रफ्तार इतना हो गया। ठीक है, x² माइनस y² का मतलब एक बार दोनों को घटा दो, एक बार दोनों को जोड़ दो, 6 में से 1.5 को घटा दो तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 6 में से 1.5 को घटा दो तो 4.5, और 6 में 1.5 को जोड़ दो तो 7.5 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा कितने के, टोटल टाइम के। 6 दूनी 12 4 16, यानी यहाँ पर इतना मिनट जिसको घंटे में बदलने के लिए हमें यहाँ पर ये करना पड़ेगा। यहीं पर सीधा सीधा मेरे भाई हिसाब किताब बना लो, तुम्हारा यहाँ और यहाँ से मेरे भाई इसके 2 0 यहाँ पर चले गए। ठीक है, 15 से काटोगे 4 बार में, 15 से काटोगे मेरे भाई 5 बार में, 15 से काटोगे मेरे भाई यहाँ पर 3 बार में, 15 से काटोगे बाबू 40 बार में। ठीक है, 5 से काटोगे कुल मिलाकर के कितनी बार में, 8 बार में, 8 और 2 से मेरे भाई 16 से पूरा पूरा 16 खत्म हो जाएगा। तो डी का मान कुल मिलाकर के कितना होगा, डी का मान मेरे भाई 30/4, यानी 30 के आधे का आधा, 30 के आधे का आधा 7.5 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। तो देखो फॉर्मूला याद करने का फायदा कितना हुआ, खाली यहाँ पर एक लाइन में समेट पाए, लेकिन अगर वही फॉर्मूला नहीं था तो पीछे वाले क्वेश्चन में देखो बनाते वक्त में भी अपने आप में शर्म सी महसूस हो रही थी कि यार वाकई में क्या हम लोग इसको गणित को सॉल्व कर रहे हैं, और अगर ये मैं तुम्हें यूट्यूब पर सिखा रहा हूँ तो मेरी क्लास लेने की तुम्हें आवश्यकता क्या है, ये तो तुम खुद भी कर लोगे।
ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, कुछ अच्छा सीखना है, कुछ बेहतर सीखना है ताकि तुम्हारा पेपर में भला हो पाए। एक क्वेश्चन देखो जो पिछली बार के लगभग हर शिफ्ट में, हर दूसरे तीसरे शिफ्ट में मुझे देखने को मिला, था बहुत आसान लेकिन लोगों ने इसको भी छोड़ दिया। ऐसा करना नहीं था तुम्हें पेपर में। अगर हम बात करें तो एक गार्डन था जहां पर 6 डेजी के प्लांट है, ठीक है, पहले साल में। यहाँ पे हर एक साल क्या हो रहा है, गार्डनर जो है वो यहाँ पर 3 नया मेरे भाई डेजी प्लांट जो है उसके अंदर में ऐड करता है। आज 6 है, अगले साल 3 ऐड कर दिया, अगले साल 3 और ऐड कर दिया, अगले साल 3 और ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद कहा गया उसके पास 26 जास्मिन के प्लांट है पहले साल में, और हर साल वो 2 जास्मिन के प्लांट को लूज करता है। तो व्हेन विल बी द नंबर ऑफ डेजी प्लांट इक्वल टू द नंबर ऑफ जास्मिन प्लांट। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर मेरे पास 6 डेजी के प्लांट हैं और मैं हर साल उसमें मेरे भाई 3 ऐड करता हूँ, तो 30 सालों तक कितना हो जाएगा, इतना ऐड करूंगा। मेरे पास जास्मिन के मेरे भाई 26 हैं और हर साल मेरा 2 का नुकसान होता है, तो 30 सालों तक कितना हो जाएगा, इतना। कब ऐसा होगा, कितने सालों के बाद कि दोनों बराबर होंगे। तो बस मेरे भाई यहाँ पर हल कर लीजिए। आप यहाँ पर कहेंगे सर ये 2t है, 2t को 3t मिला करके जोड़ दो 5t हो जाएगा, और 26 में से 6 को घटा दो 20 हो जाएगा। t का मान कितना होगा, 4। एकदम सरल भाषा में ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर है। बहुत आसानी से मेरे भाई यहाँ पर आप इसको बना सकते हैं, तो ये आपका बिल्कुल भी सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्रिग्नोमेट्री का, और पेपर में जब ऐसा सवाल आएगा तो थोड़ा खोपड़ी इस्तेमाल करना है। ए का मान कॉट प्लस कॉस है और बी का मान कॉट माइनस कॉस है। क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4√a भी दिया गया है। जब भी मेरे भाई पेपर में चाहे ज्योमेट्री हो, अलजेब्रा हो या ट्रिग्नोमेट्री हो, तुम्हारे सामने क्वेश्चन आते हैं बेसिक से, बाबू मत बनाना। हम नहीं सिखाए मेरे भाई बेसिक से, तो तुम क्यों बनाओगे बेसिक से, ये बताओ मेरे भाई। सीधा सीधा वैल्यू पुटिंग रखो यहाँ पर कि कौन ऐसा थीटा का मान ले जिससे हमारी दिक्कत आए ना। तो मेरे भाई 90 डिग्री मुझे यहाँ पर मान दिख रहा है, 90 डिग्री में कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अगर हम यहाँ पर एंगल का मान 90 लेते हैं तो आप एक बात को समझिए, ये जो ए हमारा है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो बोलोगे सर कॉट 90, ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कॉस 90 हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, कॉट 90 का मतलब क्या होता है, तो मेरे भाई कॉट 90 भी हमारा 0 और cos 90 भी हमारा 0, यानी ए का मान कितना 0। जैसे ए का मान 0 आया है तो वैसे ही बी का भी मान क्या आएगा, तो बी का भी मान 0 माइनस 0, यानी बी का भी मान 0। ए भी 0, बी भी 0, ए भी 0, बी भी 0, तो इसका भी मान 0, इसका भी मान 0, इसका भी मान 0, सबका मान 0, तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। बात ही खत्म मेरे भाई। यहाँ पर वैल्यू पुटिंग में दिक्कत तब है जब डिनोमिनेटर में 0 बने, ना यहाँ कोई डिनोमिनेटर का चक्कर, ना यहाँ कोई डिनोमिनेटर का चक्कर। दूसरा वैल्यू पुटिंग में दिक्कत तब है जब ऑप्शन सेम हो, कोई भी ऑप्शन किसी से मैच ही नहीं कर रहा है। मेरी दोनों बातें सेटिस्फाई होगी तो टेंशन ही अपने को नहीं है। क्यों हम यहाँ पर जाए मेरे भाई, इतना जो है बेसिक तेसिक लगा करके जीवन खराब करें, ठीक है। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन, यहाँ देखो 24 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद एक सवाल है, फिर मैटर पूरा खत्म, ठीक है। कहा गया तुम्हारे पास में एक ट्रायंगल पीक्यूआर का ज्योमेट्री का ये सवाल है, और अगर हम बात करें यहाँ पर पीक्यूआर को लेकर के, तो सीधा सीधा साफ भाषा में कहा गया है कि बाइसेक्टर ऑफ क्यू और आर मीट एट आई। अगर हम यहाँ Q का समद्विभाजक और अगर हम यहाँ पर R का समद्विभाजक दोनों को मिलाते हैं तो दोनों I पर मेरे भाई मिलते हैं। समझिए मेरी बातों को लेकर के, ठीक है। आगे जो बात कही गई है वो ये कहा गया है कि QI को एक्सटेंड करके S तक बनाया गया, जहां X एक पॉइंट है PR के ऊपर में। ये जो मेरे भाई PR है यहाँ पर ना, तो यहाँ पर ठीक है क्वेश्चन में कहा गया QI, इस QI को बढ़ा बढ़ा करके यहाँ पर हम लेकर के गए हैं और कौन से पॉइंट पे S पे गए हैं, ठीक है। जहां साफ तौर पर कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि S इज अ पॉइंट ऑन PR। एंगल P का मान मेरे भाई कितना है, तो एंगल P का मान मेरे सामने 68 है, ठीक है। तो कहा गया RIS का मान कितना होगा, RIS का मान कितना होगा। ये खामखा परेशान करने वाली बात है दोस्तों, और कोई बात नहीं है। तुमको हमने इन सेंटर का वैल्यू पढ़ा रखा है, और इन सेंटर में मेरे भाई मैंने बताया कि जब भी कोई भी ट्रायंगल होगा, अगर इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर यहाँ मिले, तो अगर ये थीटा है तो याद रखना ये वाला एंगल कितना होगा, 90 में इसी का आधा जोड़ दो। 90 में क्या करो, इसी का आधा जोड़ दो। इन सेंटर है मेरे भाई, तो अगर यहाँ पर ये वाला एंगल मेरे भाई यहाँ पर निकालोगे, ये वाला एंगल निकालोगे, एंगल QIR का मान मेरे भाई यहाँ पर निकालोगे, तो ये वाला एंगल निकालोगे, तो 90 में क्या करना होगा, इसका आधा। इसका आधा कितना हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा, जोड़ दो, तो ये हमारा हो जाएगा 124। अगर यहाँ पर ये वाला 100 मान 24 है, तो भाई मेरे एक बात बताओ, सीधी रेखा पर जो कोण बनती है कितने की बनती है, तो बोलोगे गुरुजी 180 की बनती है, ठीक है। उस 180 में से यहाँ पर ये 24 है मेरे भाई यहाँ पर, तो अगला कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, यानी ये हमारा कितना होगा, 56। C का होना प्यार है। एकदम सरल सवाल है, सरल जवाब हमें देना है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है।
ठीक है। अंतिम सवाल है आपका मेंसुरेशन का यहाँ पर, और वो देखिए सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। क्षेत्रमिति का सवाल कहा गया, एक रोलर है 150 सेंटीमीटर का। रोलर जो होता है वो किस शेप में होता है, तो रोलर कुछ इस प्रकार से शेप में होता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। और कहा गया रोलर का जो डायमीटर है कि पूरा पूरा डायमीटर 150 है, तो रेडियस कितने का होगा, तो रेडियस 75 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। उसके बाद और रोलर 150 सेंटीमीटर लॉन्ग, माफ करिएगा मेरे भाई, रोलर की लंबाई 150 सेंटीमीटर है, यानी रोलर की लंबाई 150 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाली वैल्यू हमारी कितनी है, तो ये वाली वैल्यू हमारी 150 सेंटीमीटर है। उसके बाद में कहा गया डायमीटर हमारा 70 है, तो डायमीटर 70 है तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, तो रेडियस हमारा 35 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। इसको कहा गया टू लेवल अ प्लेग्राउंड इट टेक्स 750 रिवॉल्यूशन। किसी प्लेग्राउंड को मेरे भाई लेवल अप करना है, तो प्लेग्राउंड को लेवल अप करना है तो मेरे भाई यहाँ पर ये मानो प्लेग्राउंड है, और इसको यहाँ पर क्या करना है, तो मेरे भाई बराबर करना है। तो बराबर करना है तो इसको कितने चक्कर लगते हैं, तो 750 कंप्लीट चक्कर इसके लगते हैं। 750 मेरे भाई यहाँ पर क्या लगता है, कंप्लीट इसको चक्कर लगता है उसको पूरा लेवल करने में। तो क्वेश्चन में कहा गया अगर लेवलिंग का कॉस्ट हमारा 2 रुपया है तो टोटल खर्चा कितने का आएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर समझो, हमेशा मैंने ये बात कहा है कि जब भी तुम कॉस्ट निकालते हो ना, तो कॉस्ट निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो तुम्हारा एरिया कितना कर रहे हो, और दूसरा तुम्हारा यहाँ पर रेट कितना है, ठीक है। अगर यहाँ पर रोलर के जगह पर ये पहिया होता, तो पहिया मेरे भाई एरिया कवर नहीं करता है, पहिया दूरी कवर करता है, और 2πr की दूरी कवर करता है। क्योंकि यहाँ पर ये मेरे भाई क्या है, रोलर है, और ये रोलर है, तो ऐसे मान करके चलो ये जो एरिया कवर करेगा 2πrh, एक चक्कर में 2πrh, तो यहाँ पर 2πrh इंटू नंबर ऑफ क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ चक्कर लगाएंगे। तो अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो क्या कहोगे, कहोगे सर एक चक्कर में हम यहाँ पर 2πrh की दूरी को कवर करते हैं, तो यहाँ पर हमें कितने चक्कर लगाने हैं, तो क्वेश्चन में कहा गया 750 चक्कर, तो 750 चक्कर यानी इतना एरिया हम स्वाइप करेंगे। और रेट मार्केट में कितने का चल रहा है, रेट मार्केट में 2 का चल रहा है, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, सर 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, रेडियस का मान हमारा कितना हो गया सर, 35 हो गया, हाइट का मान हमारा सर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, इंटू हमारा कितना हो जाएगा 750, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहीं पर किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बट मेरे भाई ये जो 2 दिया गया, ये मीटर स्क्वायर का रेट है, मीटर स्क्वायर का रेट है, और ये सारे के सारे ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है। तो मेरे भाई मैं चाहूंगा यहाँ पर कि जैसे आपका ये सेंटीमीटर है, तो आप इसको मेरे भाई मीटर में तब्दील कर दो, और ये भी सेंटीमीटर है तो आपका मीटर में तब्दील कर दो। अब जाकर के आपका आंसर मेरे भाई आएगा। तो सीधी सीधी सी बात है सर, 7 से अगर आप काटोगे तो आपका यहाँ पर 5 बार में कटेगा, 5 और 2 से मेरे भाई आपका 0 कट जाएगा, ठीक है। ये सर दोनों 0 से आपके दोनों 0 चले जाएंगे हवा में, ठीक है। आप यहाँ पर 5 यहाँ से ले लो 3 बार में, और 2 यहाँ से ले लो, खत्म हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। कुल मिलाकर के अगर हम करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 22 और 75 का मेरे भाई 3 गुना 225, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 का 2 गुना मेरे भाई 450 का 0 मेरे भाई 45, पास में 225 का 2 गुना 450 अगर हम जोड़े यहाँ पर तो 495 यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। इनफैक्ट आप यहाँ पर मल्टीपल का नियम लगा सकते थे, आप ये कह सकते थे 22 है तो 22 का मतलब 11 का मल्टीपल होगा, तो जो भी ऑप्शन यहाँ पर 11 से करता आप उसको टिक कर सकते थे, ठीक है। जैसे मेरा ये कहना है कि मानो कोई बंदा ये पूरा सवाल हल नहीं करना चाहता है, ठीक है, पूरा सवाल हल नहीं करना चाहता है मेरे भाई यहाँ पर, इसको कुछ पता ही नहीं है क्या रोलर है क्या नहीं है क्या नहीं है मेरे भाई यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर कॉस्ट निकाल रहे हैं, और जहां पर आप मेरे भाई कॉस्ट निकालते हैं तो वहां पर 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक आपको एरिया का आवश्यकता है, एक आपको रेट का आवश्यकता पड़ता है। मेंसुरेशन में जितने भी फिगर होते हैं उनमें पाई का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ एरिया में भी पाई आएगा, पाई के अंदर में क्या होता है, तो पाई के अंदर में 11 होता है, यानी सही ऑप्शन है 11 का मल्टीपल होगा। 99.9% केसेस में मेरे भाई ये काम करता है। तो 11 का मल्टीपल होता है, तो यहाँ पर खाली देखो 11 का मल्टीपल कौन सा है, क्या 5 11 से कटेगा, नहीं, क्या 45 कटेगा, नहीं, यहाँ पर 11 का 2 गुना 22 75 नहीं कटेगा, 11 का 4 गुना 44 55 मेरे भाई कट जाएगा, तो बस बात खत्म। मतलब आपको पेपर में पहले रिस्क लेना है, अगर आपके पास समय कम है तो रिस्क लेने के बाद मार्क फॉर रिव्यू कर देना और आगे बढ़ते रहना मेरे भाई यहाँ पे, और जब वक्त होगा तो आकर के उस रिस्क को देखना, वेरीफाई करके बेसिक से बना करके तुमने सही किया कि नहीं। जैसे मैं हमेशा रिस्क लेता था, ठीक है, मल्टीपल के आधार पर बना करके चेक करके आगे बढ़ते गए, इससे मेरा बाद में समय बहुत बच जाता था, फिर उसके बाद जो मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस होते थे आकर उसको हम वेरीफाई कर लेते थे, तो उससे कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपकी अपनी ये बुक्स हैं मेरे भाई यहाँ पे, और आज जो पढ़ाया है उसको मेरे भाई टेलीग्राम पर डाल दूंगा, मैथ्स पे आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल पे, ठीक है। तो बढ़िया से मेरे भाई यहाँ से ले लेना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और कितना तुमने स्कोर किया यहाँ पर वो भी कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि पता चले कितने पानी में हो। बाकी कल का टॉपिक क्या होगा, अगर किसी का कोई रिक्वायरमेंट है, मैंने तो नंबर सिस्टम सोचा है, बाकी अगर आप कुछ और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में वो भी बता दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद भाई।